स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन में जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट और एकदम धुआंधार कॉन्सेप्ट होने वाला है। सिर्फ वॉच करिएगा और सिर्फ एकदम एकाग्रता से देखिएगा। ये सेशन इतना जबरदस्त होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मोल कुछ है। जिस चीज से बच्चों का डर होता है वो डर आज हम दूर करेंगे। और मैं हूं आप सबका केमिस्ट्री वॉरियर्स केमिस्ट्री टीचर जय सिंह मौर्य। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में पहला जो हमने सबसे बेसिक टॉपिक हमें लगता है या फिर जिससे हम पूरी केमिस्ट्री में तहलका मचाते हैं, बूम मचाते हैं, हर जगह हम मोल को घुसा के उसको कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मोल क्या है तो मैं आपको बता दूं, मोल से डरना नहीं है। मोल एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मोल क्या होती है? एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसमें ढेर सारी एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं, और मैं जैसे कहूं आपकी डेली लाइफ में मोल तो यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं केला खरीदने, ध्यान समझिएगा, तो हम उससे बोलते हैं कि भैया हमको 1 डजन 2 डजन 3 डजन केले चाहिए। तो वो पूछता नहीं है सर कितने केले चाहिए, उसको पता होती है उस यूनिट के बारे में, और तुरंत वो 1 डजन 2 डजन 3 डजन जितना भी आपको चाहिए होता है वो कैलकुलेट करके दे देता है। तो हमारी डेली लाइफ में जैसे एक डजन का मतलब 12 होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 1 डजन मार्कर है, इसका मतलब मेरे पास 12 मार्कर है। ये इनबिल्ट है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओगे तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यूज करते हैं बहुत अच्छे से, तो हमको समझ में आता है कि 12 एंटिटीज हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि क्रिकेट के आप यदि फैन हो और देखते हो क्रिकेट, तो अक्सर सुनने में आता है कि उसने शतक मारा है, उसने दोहरा शतक मारा है। सेंचुरी या डबल सेंचुरी, क्या बोलते हैं? सेंचुरी या डबल सेंचुरी। तो सेंचुरी या डबल सेंचुरी की बात की जाए, ध्यान समझिएगा, तो एक सेंचुरी का भी मतलब क्या होता है? एक सेंचुरी का भी मतलब क्या होता है? 100 होता है। और एक वर्ड होता है ग्रॉस, 1 ग्रॉस, इसका मतलब होता है 144, मतलब 12 डजन। तो हमारे डेली लाइफ में ये 3 वर्ड यूज होते हैं, बस वही एक उसी के जैसा मिलता जुलता वर्ड है मोल, और उसे हम किस में यूज करेंगे? केमिस्ट्री में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? केमिस्ट्री में यूज करेंगे। और इस मोल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इस मोल का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल, इसका मतलब 6.0221367, बट अपने को 2 डिजिट तक लिखना है, इतना ही याद रखिएगा, इंटू 10 to the power 23। मतलब जैसे डजन 12 को शो करता है, सेंचुरी 100 को शो करता है, ग्रास 144 को शो करता है, उसी प्रकार एक मोल शो करता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। आया कि नहीं आया? अब आपने कहा सर 1 डजन केला तो 12 केला, 1 डजन मार्कर तो 12 मार्कर। उसी प्रकार जैसे ये मैं मोल के पीछे लगाऊंगा कि 1 मोल रुपया तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 रुपया, 1 मोल जूता तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 जूता। अगर 1 मोल एटम तो क्या 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना भाई। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डिफिनीशन लिख ली है और इसका कोई यूज नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, ये यहीं पढ़िएगा और यहीं भूल जाइएगा, लेकिन हमको बुक के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है। बुक में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। एक मोल को उसने कैसे घुमा फिरा के डिफाइन किया, ध्यान समझिएगा। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज या पार्टिकल्स। ये लाइन में बोल चुका हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है क्या? मोल, जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? As there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope, जितना 12 ग्राम कार्बन में एटम होते हैं उतना नंबर शो करता है मोल। तो हमने कहा एक एटम का मास उसका पता है 1.992648 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। तो क्या 12 ग्राम है? 12 ग्राम में क्या एक एटम के वेट का भाग लगा दोगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा कि नहीं? तुमने कहा नहीं समझे, हमने कहा सुनो।
अगर 1 किलोग्राम अपने पास चीनी है और एक चीनी के पार्टिकल्स 1 ग्राम है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 लिखोगे तो क्या 1000 एटम्स आएंगे चीनी के कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हमने मोल यहां से कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकल हो तो मैं बता चुका हूं, फिर भी एक मोल इक्वल टू क्या किया हमने, 12 ग्राम मुझे पता है, और एक एटम का भी वेट मुझे पता 1.99264 × 10⁻23 ग्राम, और यहां से कैलकुलेट हो गया आया 6.022 1367 × 10⁻23 एटम। क्लियर है? इस डिफिनेशन को यहीं पे भूल जाइएगा और आइए शुरू करते हैं। शानदार तरीके से लिखता हूं मैं कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। आपने कहा सर मेरे पास 1 मोल रुपया हो, तो 1 मोल रुपया का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 रुपया। इसका मतलब तुम मोल के पीछे कुछ भी लगा दो। तुमने कहा सर 1 मोल, ध्यान समझिएगा, 1 मोल अगर मैं बोलूं सोडियम एटम है, ध्यान समझो, केमिस्ट्री में आते हैं, 1 मोल सोडियम एटम है, इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? आवाज आनी चाहिए, होगा। मन लिखा 1 मोल Na प्लस आयन, ध्यान समझिएगा, Na प्लस आयंस इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 Na प्लस आयंस होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखा 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ध्यान समझना, H2O मॉलिक्यूल, तो आप लिखेंगे 6.022 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? तो क्या समझ में आया? समझ में आया अपने को कि एक मोल का मतलब सिर्फ इतना है 6.022 × 10⁻23। अब उस मोल के पीछे आप जो लगाओगे वो उसी संख्या के बारे में बताएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया यार? आया ना? क्लियर है? ठीक है। मैंने आपसे बोला कि 1 मोल सोडियम एटम है, तो आपने बोला कि सर 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम होगा। और यदि मैं आपसे बोलूं कि नहीं मेरा मन तो 2 मोल सोडियम एटम लेने का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम होगा। क्या ये बात समझ में आया? 2 मोल लिया तो 2 गुना होगा। आपने कहा मैं 10 मोल लूंगा भैया, तो 10 मोल सोडियम एटम का मतलब क्या हो जाएगा? 10 × 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम होगा कि नहीं होगा? यही रफ्तार चाहिए आपको, इसी रफ्तार से समझना है। ये आ रहा है, लिंक टू लिंक है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मोल का मतलब एक्चुअल में समझ में आया? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मोल का मतलब समझा रहा हूं। क्या मतलब समझ में आया? ठीक है। तुमने कहा सर मोल का मतलब तो समझ में आया, मोल क्या शो करता है ये समझ में आया। अब हमें मोल दिया होगा, हमने कहा नहीं, मोल नहीं दिया होगा तो मोल कैलकुलेट करेंगे। सैंपल देगा, सैंपल का या तो वेट देगा या तो सैंपल के एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के बारे में बताएगा, तो हम वहां से मोल्स निकालेंगे। वहां से क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं कि आपको मोल निकालना, तो देखो मोल के अभी मैं तीनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, बाकी मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट ठीक है। मोल इक्वल टू गिवन मास, ध्यान समझना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास के बारे में मैं आपको बता दूं, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का टॉपिक भी है, ये आप पढ़ेंगे, बट मैं यहीं बता दे रहा हूं। नहीं अभी नहीं, कुछ देर बाद बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है मोल का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। अगर मैं बैक आना चाहूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं बैक आऊं तो ये जो नंबर होता है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? Na से। किससे? Na से, कैपिटल N और नीचे कैपिटल A, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ अवोगाड्रो। नंबर ऑफ अवोगाड्रो
अवोगाड्रो ने ये नंबर प्रोड्यूस किया था, इसलिए उसके नाम पे उसके शिष्य ने प्रोड्यूस किया था, उस पर हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। Na का मतलब है नंबर ऑफ अवोगाड्रोज। मैं अगर Na लिख दूं, अगर मैं Na लिख दूं, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 2Na लिख दूं भैया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये लाइन क्लियर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्लियर है, बिल्कुल। तीसरा जो मोल का फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ गैस के लिए होता है, ओनली फॉर गैस। अभी आप खुद ही समझ जाओगे कि सिर्फ गैस के लिए क्यों होता है। क्या स्टार्टिंग मैंने बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस की बात करोगे तो वॉल्यूम किसका आएगा? अरे वॉल्यूम किसका आएगा? तुमने कहा सर गैस के लिए सबसे सफिशिएंट वर्ड होता है वॉल्यूम यूज करना, ठीक है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, सबका मतलब समझाऊंगा, बस आप समझते जाइए। डिवाइडेड बाई 22.4। अब यहां एक चीज लाइन मेंशन कीजिएगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस लिखोगे एसटीपी एनटीपी, ये किसमें होगा? लीटर में होगा। और ये जो मास लिखोगे ये किसमें होगा? ग्राम में होगा। और ये मोलर मास किसमें आएगा? ग्राम पर मोल में आता है, ध्यान समझिएगा। और ये क्या हो जाता है? इसकी यूनिट होती है एटम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? एटम पर मोल। तो एटम से एटम कट जाता है, मोल ऊपर चला जाता है, सबकी यूनिट मोल में आएगी, सबकी यूनिट मोल में आएगी। ये तीन फॉर्मूले लिख लीजिए, चिपका लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको वेट दिया है, मास दिया है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मास अपान मोलर मास, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻29 एटम्स हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? एटम दे रखा है, संख्या दे रखा है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यूनिट मत लिखिएगा, सब मोल आएगा। तीसरा फॉर्मूला है गैस। जैसे मैं बोल दूं कि एक मेरे पास CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एसटीपी कंडीशन पे इसकी वॉल्यूम दे रखी है 2.24 लीटर, तो वॉल्यूम कैसे निकाल, उसका मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाई 22.4। वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में रखना है। किस में रखना है? लीटर में रखना है। चलिए बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास पढ़ने के बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे मोल पे? अरे भाग नहीं रहे भैया, ना 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 ना। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम पर मोल। आपने कहा सर ग्राम पर मोल लगाना जरूरी है, लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो इनबिल्ट हो गया ना, मोलर का मतलब ही हो गया पर मोल। अरे समझे कि नहीं समझे? तो क्या बोलेंगे? ग्राम में जब आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो क्या बोलेंगे? ग्राम पर मोल। तो चाहिए लिखिए, चाहे मत लिखिए। जैसे ना समझो, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन का मोलर मास तो 1 ग्राम पर मोल होगा। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम पर मोल होगा। जैसे मैं बोलूं सोडियम का तो एटॉमिक मास तो मुझे याद है 23, क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल। जैसे कार्बन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। और इसी प्रकार कैल्शियम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल। तो हमने कहा सर ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है? सिंपल क्यों है? ध्यान से समझिएगा। सिंपल इसलिए है कि क्या बता रहा था मैं? कि जैसे आपने एटॉमिक मास लिखा, ध्यान समझिएगा, आपने एटॉमिक मास लिखा है, आपको मोलर मास निकालना है, बस यूनिट चेंज होगा। आपने कहा नहीं मानेंगे, तो हमने कहा देखो देखो कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा तो इसका 1 AMU है, इसका क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर मोल। समझ गए? जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा जिसका 16 AMU होता है, इसका हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। मैंने लिखा सोडियम, इसका 23 AMU होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। क्लियर है?
अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? इतना तो समझ में आया ना? अरे समझे कि नहीं समझे भाई? हाय गर्मी। ठीक है, तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा सर ये मोलर मास क्या इसका भी हो सकता है? देखो H2O का भी हो सकता है। H2O कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। NaCl है, ये फार्मूला मास है इसका। फार्मूला मास क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। मतलब ये जो मोलर मास का कॉन्सेप्ट है ना, मोलर मास का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए यूज किया जाता है। किन किन के लिए यूज किया जाता है? ये मोलिक्यूल और ये जो मोलर मास है, ध्यान समझना, ये एटम के लिए भी यूज किया जाता है, मोलिक्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। बात समझ आ रही है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मोलर मास दोनों के लिए यूज किया जाता है, एटम के लिए भी, मोलिक्यूल के लिए भी। जैसे मैं बोल दूं H2O का मोलिकुलर मास तो आप कहेंगे 18 mu होता है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? अरे भाई मोलिकुलर मास तो 18 mu है, ये तो मोलिकुलर मास है ना भैया। कितना है? 18 mu है, और इसका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। और जैसे मैं बोलूं CO2 क्या है? ये भी तो एक मोलिक्यूल है, इसका हो जाता है 44 mu। मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में कैलकुलेशन में करवाया है, तो इसका हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। जैसे NaCl लिख लूं मैं, ऐसे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो इसे, लेकिन इसलिए क्या यूज करते हैं? फार्मूला मास यूज करते हैं। कितना आएगा? 58.5 mu आएगा। और इसे हम मोलर मास में चेंज करना चाहें तो बस क्या चेंज कर देंगे? यूनिट। क्या चेंज करेंगे? यूनिट। क्या चेंज करेंगे? यूनिट चेंज करेंगे। तो एक टर्म आएगा ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान समझिएगा, जब एटॉमिक मास को हम किस में चेंज कर देंगे? एटॉमिक मास को किस में चेंज कर देंगे? ग्राम में। किस में? ग्राम में। एक आएगा ग्राम मोलिकुलर मास, इसका नाम है ग्राम मोलिकुलर मास, इसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास, इसका नाम है ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये क्या होता है? ये दोनों मोलर मास के पार्ट होते हैं, दोनों ही मोलर मास के पार्ट होते हैं, बस इनका नाम अलग होता है। ये स्पेशली एटम के लिए यूज किया जाता है, ये स्पेशली मोलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर है? और इसका नाम होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या देखने से नहीं लग रहा? देखने से नहीं लग रहा? ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? ये मोलर मास के पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? मोलर मास ही होता है एक्चुअली में, लेकिन जब आप स्पेशलाइज्ड कर दोगे GMM, मोलर मास दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एटम या मोलिक्यूल दोनों के लिए। लेकिन एटम के लिए क्या यूज करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे, और मोलिक्यूल के लिए क्या यूज करेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझ में आया हमको? मोलर मास दो पार्ट में हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ये एटम के लिए यूज करते हैं हम, ये हम मोलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। सिर्फ शब्द को समझिएगा बस, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो एटम मोलिक्यूल, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमको समझ में आ गया, अब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल बहुत ही आराम से देखिएगा। मैंने लिखा, ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। क्या लिखा? 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिखा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने 46 ग्राम सोडियम एटम लिखा। क्या लिखा? सोडियम एटम लिखा। अब आपने कहा कि इसका सॉल्यूशन बताना, ध्यान समझिएगा।
जब भी वेट दिया होगा, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, जब भी वेट दिया होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मैं एक बात बता रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए कि मोलर मास जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमें एटॉमिक मास पता है, मोलिकुलर मास पता है। आज के बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे फॉर्मूले में, जब मोल लिखूंगा तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास में तो सिर्फ यूनिट ही तो चेंज थी, क्या यहां पे एटॉमिक मास, क्या यहां पे मोलिकुलर मास नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, यूनिट ही तो अलग है ना। तो आपने कहा इसका मास दे रखा है 16 ग्राम, क्या दे रखा है 16 ग्राम, और इसका मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा, अभी हमने बताया था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहां से लिखूंगा मैं 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, और ये 16 ग्राम कट जाएगा, यहां से आएगी 1 मोल, क्या आएगी 1 मोल। क्या समझ में आया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे यहां भी वही, क्या, गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो यूनिट बार बार लिखूंगा ना तो तुमको भी कंफ्यूजन होगा, मैं यूनिट लिखना बंद कर दे रहा हूं, ठीक। हाँ, तो मोल इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 46 डिवाइडेड बाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23, तो क्या लिख दूंगा 23। क्यों, अरे अभी तो बोला ना मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास और मोलर मास का बड़ा भाई है, मोलिकुलर मास का बड़ा भाई है। तो काटिएगा कितना आएगा 2 कितना आएगा 2 मोल, कितना आएगा 2 मोल आएगा। क्लियर है, ठीक है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, मैंने लिखा 49 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मैं सैंपल दे रहा हूं अलग अलग, बस आपको क्या निकालना, सबका मोल निकालना है, तो ध्यान समझिएगा। तो मोल निकालते समय क्या लिखोगे, गिवन मास, लेकिन मास किस में दे रखा है भैया, किस में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा, तो मिलीग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। और मैंने मिली का मतलब बताया है, क्या होता है 10⁻³ इसका मतलब अपने पास सैंपल कितना है 49 इंटू 10⁻³ ग्राम में आया। अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब इसका H2SO4 का अगर बात करोगे तो H2SO4 का अगर मोलिकुलर मास निकालना चाहो तो ध्यान समझो ध्यान समझो, H2SO4 देखो, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस एटॉमिक मास तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना है। तो 4 इंटू 16, तो यहां से 2 आया, यहां से 32 आया, यहां से 64 आया, और इसको जब आप जोड़ोगे तो 34 प्लस 64 इक्वल टू 98 आएगा। अरे आया कुछ याद कि नहीं आया, एटॉमिक मास में पढ़ाया था। कैल्शियम कार्बोनेट की बात जब आप करोगे बच्चा तो 40 प्लस, एक कैल्शियम का 40 होता है, एक कार्बन का 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का 3 गुणे 16 लिखूंगा मैं। ये 40 प्लस 12 52 हो जाएगा, प्लस 16 गुणे 3 48 हो जाएगा, और इनका जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। आइए क्वेश्चन पे बैक मारते हैं। मान लिखा कि 49 ग्राम है, H2SO4 दे रखा है, इसका मतलब 49 गुणे 10⁻³ ग्राम ऊपर हो गया, नीचे में लिखूंगा 98 ग्राम पर मोल। अरे यूनिट लिख दे रहा हूं बस एक बार समझाने के लिए, अब यूनिट नहीं लिखूंगा, आदत नहीं डालनी है आपको, कैलकुलेशन उससे कमजोर होती है, ठीक है। और रखिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, देखो क्या हो जाएगा, 49 से इसको उड़ा दो तो क्या आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 मोल, क्या आएगा इतना मोल आएगा। और इसको कैसे लिख सकते हो ध्यान समझो क्या इसको 5 इंटू 10⁻⁴ मोल लिख सकते हो कि नहीं। अब कुछ लोगों के होश उड़ गए, कैसे, तो सोचते रहिए कैसे। अरे भाई 10 से ऊपर गुणा कर दो, 10 से नीचे गुणा कर दो, 10 से ऊपर गुणा कर दो, 10 से नीचे से गुणा कर दो। जो 10 से ऊपर गुणा करोगे उसमें से 2 का भाग लगा दो,
जो 10 से भाग करोगे उसको ऊपर ले जाओगे 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻³ में 10⁻1 गुणा करोगे तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, -3 -1 10⁻⁴ हो जाएगा। करके देखना, मजा आएगा। चलिए आगे सॉल्यूशन देखते हैं। हमने कहा मोल इक्वल टू, देखिएगा मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास। फॉर्मूला इतनी बार लिख दूंगा ना कि आप कचा जाएंगे, कचा जाने का मतलब उबिया जाएंगे, उबिया जाने का मतलब बोर हो जाएंगे, और आपको याद भी हो जाएगा। वही मेरा मतलब है कि आपको याद हो जाए। गिवन मास कितना है, 1 किलोग्राम। किलो का मतलब क्या मैंने समझाया, हाँ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है या 10⁻³ ग्राम होता है। तो लिखूंगा 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलर मास 100 होगा। बस उसकी यूनिट क्या होगी, अलग होगी। अभी तो बताया है ना मैंने, कितना 100 होगा, क्या होगा 100 होगा। तो 1000 ये हो गया, नीचे 100 हो गया, काटा कितना आया 10 मोल। आंसर कितना भैया, 10 मोल। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। ये कैलकुलेशन मैंने की। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। मैंने लिया 4.9 ग्राम H3PO4, 4.9 ग्राम H3PO4, और दूसरा सैंपल ले रहा हूं 1.8 ग्राम ग्लूकोज। क्या है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज। कैसे निकालोगे, मोल निकालना, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.9 गिवन मास अपॉन मोलर मास। H3PO4 की बात करोगे, जब H3PO4 की बात करोगे भैया देखो, 3 × 1 लिखूंगा प्लस फास्फोरस 31 प्लस 4 ऑक्सीजन का 4 × 16 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो यहां से 3 + 31 + 64, जब इनको जोड़ूंगा तो आएगा 98। क्या आएगा, 98। और मैंने एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करते समय, मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट करते समय इसको बताया है। जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार जाके फिर से देखे, एक बार जाके फिर से देखे। तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और इसको जब आप उड़ाओगे तो ये आ जाएगा 1/20। 1/20 को जब काटोगे तो आएगा 0.05 मोल, 0.05 मोल। अब कैसे काटोगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100/20 5 आया, तो 5/100 हो गया। 5/100 का भाग लगाना बहुत आसान होता है। कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा, 0.05 मोल होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, होगा तो फिर बताइए। क्या क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मोल इक्वल टू है 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 180। आपने कहा नहीं मानेंगे तो देखो इधर, जब मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की बात करते ही मेरे ख्याल आया C6H12O6। और इसका मोलिकुलर वेट निकालना हो तो एक कार्बन का 12, तो 12 × 6, एक हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 × 6, 12 × 6 72 प्लस 12 प्लस 96। और इनको ऐड किया तो क्या हो गया बेटा, 84 प्लस 96। और इनको ऐड किया बेटा तो कितना आ गया, 180। अरे आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा, पढ़ा होगा तो जरूर आएगा। स्पीड यही रखिएगा भाई, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना। क्यों कर रहा हूं, 6 कार्बन है तो 6 का मैं समझा चुका हूं। मोलिकुलर मास वाला वीडियो जाकर देखिए, मजा आएगा आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद क्या है, मोल निकालने का। तो मोल क्या हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई यूनिट, हटाओ इसको, यूनिट नहीं लगाना, अभी मोल में ही आएगा। अपने को पता कि मोल निकालना है तो 1/80। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1.8। अरे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, अरे मेरे भाई ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 180 × 100। अरे होगा कि नहीं होगा, ये कट गया, क्या गया, 1/100 आ गया। 1/100 मतलब कितना हो गया, 0.01 मोल। कितना हो गया, 0.01 मोल। ऐसे मैं चाहता था यहां से भी डायरेक्ट उड़ा के 0.01 लिख सकता था, लेकिन आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए इसको समझने के लिए। अरे समझे कि नहीं समझे, समझे ना, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए। चलिए 6 ग्राम यूरिया, क्या लिया मैंने, 6 ग्राम यूरिया लिया। और यहां पे मैंने लिया 3.42 ग्राम सुक्रोज। क्या लिया, सुक्रोज लिया। क्लियर है। आपने कहा 6 ग्राम यूरिया को मोल में चेंज करना है, तो देखो मेरे भाई क्या होने वाला है, मोल निकालोगे तो गिवन मास कितना हो जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे भूल गए कि नहीं भूले, मोलर मास की जगह हम मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास कुछ भी यूज कर लेंगे। क्यों,
न्यूमेरिक वैल्यू सेम है मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे? समझ गए हो? तो मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास है 6 डिवाइडेड बाय यूरिया। यूरिया के बारे में मैंने बताया था, और नहीं जानते हैं तो देखिए NH2CO NH2CO NH2 यूरिया होता है। और इसी वक्त मैं बता दे रहा हूं सुक्रोज का भी। सुक्रोज क्या होता है? जिसे केन शुगर बोलते हैं, C12 H22O11। अरे समझे कि नहीं समझे? इसका लिखो 14, एक नाइट्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 2 गुणे 1। अरे समझे कि नहीं समझे? जब इनको जोड़ोगे 14 2 16 प्लस 12 16 28 प्लस 14 2 16 16 16 32 32 प्लस 28 इक्वल टू कितना बेटा? 60। अरे 12 गुणे 12 प्लस 22 गुणे 1। क्यों? अरे एक कार्बन का 12 तो 12 कार्बन का 12 गुणे 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 हाइड्रोजन का 22 गुणे 1, एक ऑक्सीजन का 16 16 गुणे 11। 12 12 कितना हो गया बेटा? 144। कितना? 144 प्लस 22 प्लस 16 गुणे 11 करोगे तो 100। अरे कितना करोगे भाई मेरे? 176। कितना? 176। ये हो जाएगा 342। क्या हो जाएगा? 342। क्या इनका मोलिकुलर मास, इनका मोलिकुलर मास क्लियर है? यूरिया रट्टा मान लो 60, सुक्रोज रट्टा मान लो 342, ग्लूकोज 180, कैल्शियम कार्बोनेट 100, H2SO4 98, H3PO4 98, HCl 36.5, NaCl 58.5। सबका याद होना चाहिए। CO2 44, H2O 18। किसी भी मोलिक्यूल के बारे में कोई क्वेश्चन दे तो आपको मोलिकुलर मास बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या 6/60 करोगे तो क्या 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 1/10 0.1 मोल होगा कि नहीं होगा? सारा गेम किसका था? यूरिया के स्ट्रक्चर का, यूरिया के मोलिकुलर वेट का, यूरिया के मोलिकुलर फॉर्मूले का। क्या समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया मेरे भाई? मोल क्या हो गया? मोल हो जाएगा गिवन मास। इतनी बार लिख दूंगा ना कि आपको याद हो जाएगा। मोलर मास। अरे क्या हो जाएगा? मोलर मास। तभी हम यूनिट रख नहीं रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं? 3.42 डिवाइडेड बाई 342। क्या हो जाएगा? 100 से ऊपर गुणा करो, 100 से नीचे गुणा करो, क्या हो जाएगा? 0.01 आएगा आंसर। क्या आएगा? 0.01 आएगा आंसर। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना? चलो चलो मोल निकालना सीख गए? अरे सीख गए कि नहीं सीख गए? बिल्कुल सीख गए। क्वेश्चन लिखता हूं, देखना। 100 एटम्स, ध्यान समझना, 100 एटम्स ऑफ सोडियम। दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। आपने कहा उसके लिए एटम, उसके लिए मॉलिक्यूल्स। भैया जो मॉलिक्यूल्स उसके लिए मॉलिक्यूल, जो एटम उसके लिए एटम, इन्हें तो निकालेंगे ना। अरे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे मेरे भाई? तो मोल कैसे निकालोगे? मोल हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्या यह समझ में आया? तो नंबर ऑफ एटम कितना दे रखा? 100 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और ये कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻22 10⁻22। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लगभग आएगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, यही मेरे आने वाला है। क्या आएगा? यही आने वाला है। यहां पे मैं मोल निकालू तो फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल इक्वल टू क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और काटोगे पीटोगे आएगा 1.67 इंटू 10⁻22 मोल। क्या आएगा? मोल। क्या आएगा? मोल। यूनिट क्या होगी? मोल। एकदम इत्मीनान से देखो, क्या एटम दे रखा तो किससे डिवाइड करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। और मास दे रखा होगा तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से। मोलर मास मतलब एटम होगा तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास। क्या समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? समझे ना? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैंने लिया 6.022 इंटू 10⁻26 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ध्यान समझना, मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब इसका क्या निकालना भैया? मोल निकालना है। क्या निकालना है?
मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे मेरे भाई, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा कितना 6.022 इंटू 10⁻26 पार्टिकल दे रखा है, डिवाइड करेंगे C 6.022 इंटू 10⁻23 से, और जब काटिएगा इनको आएगा 10⁻26 डिवाइडेड बाई 10⁻23, और वो काटिएगा तो आएगा 10⁻26 माइनस 23 इक्वल टू 10⁻3 हो जाएगा 1000 मोल। कितना भैया, 1000 मोल। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल फंडा है। क्या है, क्या है भैया, समझो तो सही, क्या है, मोल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो क्या समझ में आया, एटम होगा तब भी, मोलिक्यूल होगा तब भी, हम डिवाइड किससे करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। ठीक है अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, चलो समझ रहे हो, ठीक। मैंने बोला था STP NTP। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोनों की वैल्यू हम लगभग सेम मानेंगे। अभी जब आप एडवांस बुक रेफर करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट है, 22.4 22.7 ओनली फॉर एडवांस, बस इतना आप सुन लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना होता है, 1 atm। कितना, 1 atm। इस टेम्परेचर प्रेशर पे क्या करते हैं भैया, इस टेम्परेचर प्रेशर पे हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4, क्या आता है 22.4 लीटर फॉर 1 मोल। क्या आता है, फॉर 1 मोल। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अपन पढ़ेंगे आगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अरे बात समझ आ रही है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे किसी गैस का आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, समझ गए तो आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखा 4.4 ग्राम CO2 गैस। अब फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चे, देखो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कोई भी गैस आता है तो हमेशा फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम दे रखा होगा तब वो फार्मूला लगाएंगे, वेट दे रखा होगा तो फार्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, मोल क्या हो जाएगा 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई CO2 का मोल का वेट जब आप निकालोगे तो एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 2 गुणे 16 तो हो जाएगा 12 + 32 इक्वल टू 44। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, 44 क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे 0.1 मोल आएगा। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे भाई, समझ गए। चलो बात करते हैं, तुमने कहा सर 2.24 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, then find मोल। मोल को सोचना नहीं है भैया, STP कंडीशन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं अपन, क्या आएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन गैस डिवाइडेड बाई 22.4। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, 2.24 डिवाइडेड बाई करेंगे 22.4 और काटोगे तो कितना आएगा 1/10 और ये हो जाएगा 0.1 मोल। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 22.4 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस एट STP या फिर NTP, कोई भी कंडीशन दे रखा है, देन फाइंड मोल। क्या निकालना है, देन फाइंड मोल। क्या समझे, अरे समझे कि नहीं समझे भाई, क्या समझे ना, वॉल्यूम दे रखा है NTP STP पे, कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम दे रखा है V लीटर अपॉन क्या होना चाहिए 22.4। अब तुमने मिलीलीटर में दे रखा तो लीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे 22.4 गुणे 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया 22.4 हो जाएगा। इसको उड़ाओगे तो क्या जाएगा, अरे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाई, बोलो तो करोगे ना। तो क्या आएगा, इसको उड़ाओगे तो क्या आएगा 10⁻³ मोल, मतलब 0.001 मोल। समझे ना, नहीं समझे, चलो आगे समझाता हूं।
चलो एक क्वेश्चन और देखो। मैंने लिखा 67.2 लीटर ऑफ NH3 गैस, क्या NH3 गैस, देन फाइन मोल। क्या निकालना है? मोल निकालना है मेरे भाई। कैसा निकालोगे? देन फाइन मोल। तो मोल क्या हो जाएगा? देखो तो सही, अरे देखो ना क्या हो जाएगा मोल। मोल क्या हो जाएगा? मोल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? बी लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। जब एनटीपी एसटीपी पे देगा तब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आपको एनटीपी एसटीपी की कंडीशन ना दे रखी हो तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वैलिड नहीं होगा जब तक आपको कंडीशन ना दे एसटीपी एनटीपी। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? समझे ना? तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा 67.2। अब लगा सकते हैं ना, अब तो एसटीपी बोल दिया है, डिवाइडेड बाई 22.4। काटा मैंने तो आया 3 मोल। कितना आया? 3 मोल आया। ठीक है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा अगर आपको मोल कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है। और जिनको भी दिक्कत हो रही हो पहले एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास वाला पार्ट मेरा जरूर देखेंगे, क्योंकि वही बेस है। अगर वहां से नहीं समझे, वहां से नहीं सीखे तो यहां कर नहीं पाओगे। इस बात को हमेशा नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? समझे ना? चलो, अब तुमने कहा सर मोल तो निकाल दिया, मोल का कुछ मतलब समझाओगे? देखो जरा एक मोल का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिख दूं कहीं भी 1 मोल, मैंने लिख दिया कि 1 मोल CO2 गैस है, 1 मोल CO2 गैस है। इसका मतलब क्या है? एकदम आसान से, एकदम आराम से देखिएगा। इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर कि इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ, ध्यान समझो भैया, मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। क्या बोलोगे? मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो इसके बारे में एक और बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। क्या बोलोगे? 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। तुम कहोगे नहीं मानेंगे, तो देखो जरा, अगर मोल दे रखा है, मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। और एक दे रखा है, मास निकालना है, मोलर मास 44 CO2 का पता है, तो क्या मास इक्वल टू 44 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? आएगा। तो आज से क्या याद रखेंगे कि किसी भी सैंपल का अगर 1 मोल दे रखा है, मॉलिक्यूल है, तो उसका मोलिकुलर मास उसके वेट के बराबर होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझो। CO2 गैस है तो CO2 गैस का मोलिकुलर वेट कितना, मोलिकुलर मास कितना? 44। यूनिट नहीं बताना है, 44 उतना ही वेट होगा ग्राम में। कितने का? 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस होगा। ये 44 कहां से आया? ये 44 उसके मोलिकुलर मास से निकल के आया। कहां से निकल आया? मोलिकुलर मास से निकल के आया। वो अपने मोलिकुलर मास के वेट के बराबर होता है। कितना सब्सटेंस? 1 मोल सब्सटेंस। किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो बोलूंगा कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी कंडीशन। हमने कहा एसटीपी लगा दिए हो मेरे भाई, तो इसका मतलब तुम सही चल रहे हो। एसटीपी नहीं लगाते तो गलत हो जाता। अरे 1 मोल अगर इतने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है तो किसी की इच्छा वजन करने को नहीं होगी, तो वजन में कितना हो जाएगा? 44 ग्राम CO2 ग्राम वजन में होगा। और किसी का मन अगर आयतन निकालने का है, वॉल्यूम निकालने का है, तो कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM प्रेशर पे। एसटीपी का मतलब तो वही ना हुआ मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। अब इसका आंसर आप तुम खुद ही बताओ कि 2 मोल हमने CO2 गैस ले लिया है, समझो मेरे भाई, तो क्या होगा इसका आंसर? आप खुद ही बताओगे। आप बोलोगे सर कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तुमने कहा सर 2 मोल है, इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 44 ग्राम। अरे भाई 1 मोल का वेट 44 ग्राम, तो 2 मोल का
2 गुणे 44 होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2 वेट में ये होगा। किसी ने कहा नहीं मेरे को तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या जाएगा? 2 इंटू 2.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गए तो आगे बढ़े। मैंने लिखा अगर 1 मोल सोडियम एटम, तो हमने कहा यार 1 मोल लगा दिया, इसका मतलब अब 3 चीजें मैं बताऊंगा। तुमने कहा सर 3 चीजें क्यों बताओगे? गैस होगा तब ना तीसरा बताओगे। तीसरा वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट तो सिर्फ गैस के लिए, हमने कहा उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसके भैया? सोडियम के। किसके मेरे भाई? सोडियम के। और 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा? सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता, तो इसका 1 मोल का वेट क्या 23 ग्राम होगा कि नहीं होगा? तुमने कहा हम नहीं मानेंगे। तो सुनो मेरे भाई, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल। अरे होता है कि नहीं होता है? तुमने कहा हाँ होता है। इसका मतलब 1 मोल का वेट कितना हो गया भाई मेरे? 23 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना 23 ग्राम। तो मैंने आपको सीधा सा सिंपल से बताया कि एटॉमिक मास में क्या लगा दोगे? ग्राम लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ग्राम लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा? 23 ग्राम सोडियम एटम होगा। इतने का वेट कितना होगा? 23 ग्राम होगा। कितना होगा? 23 ग्राम होगा। क्या होगा? 23 ग्राम होगा। क्या समझे? समझे मेरे भाई? चलो, जैसे मैंने सोडियम लिया, बात समझिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 23 मोल है, अगर आपसे कोई कहे 23 ग्राम है, अगर आपसे कोई कहे 23 AMU है, तो समझो मेरे भाई इनका मतलब क्या है। बड़ा ही जबरदस्त और शानदार मतलब है इनका। बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है इनके यूनिट में, जो हम समझने में गलती करते हैं। इसका मतलब क्या है? 23 मोल है। इसका मतलब है कि अपने पास 23 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम है। अपने पास कितना है? 23 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। अब किसी ने कहा कि सर 23 ग्राम है। ध्यान समझो मेरे भाई, 23 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 23 ग्राम तो 1 मोल के बराबर है। तुमने कहा सर नहीं पता। हमने कहा मोल निकाल लो ना भैया। 23/23 क्या 1 मोल आ गया? और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? क्या 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई? अरे 1 मोल आया तो 1 मोल में क्या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? नॉट इज मोल, दिस इज एटम। अरे एटम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तुमने कहा चलो ग्राम समझ में आ गया, मोल समझ। ये AMU क्या है? ध्यान से समझो मेरे भाई। 23 AMU, सोचो क्या बताया था? एटॉमिक मास है सोडियम का 23 AMU। और एटॉमिक मास का मतलब क्या? मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम इन AMU। तो क्या बोलोगे? सिर्फ 1 एटम ऑफ सोडियम। कितनी प्यारी बात है, बताओ कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 23 AMU का मतलब सिर्फ 1 एटम है। सोडियम का सिर्फ 1 एटम है। और इसका मतलब 23 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। बहुत बड़ा संख्या। और 23 मोल का मतलब क्या हो गया? 23 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। सर समझे कि नहीं समझे? बड़ा कौन? मोल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद AMU। क्वांटिटी जब सेम होगी तब। तुमने कहा समझे नहीं सर, ये तो आपने एटम के लिए बताया था, मॉलिक्यूल के लिए बताओ। देखो H2 ले लेता हूं। मैंने कहा एक सैंपल है 18 मोल का, तुमने कहा चलेगा। दूसरा है 18 ग्राम का, तुमने कहा दौड़ेगा। मैंने कहा तीसरा सैंपल है 18 AMU का, तुमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने लिए तो हलवा है। अपने लिए क्या है? हलवा है। तो हमने कहा चलो देखते हैं फिर क्या है और कैसे है। 1 मोल में सोचो, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। अब ये खुद ही बोल रहा है कि 18 मोल ले लो मेरे से। तो 18 मतलब 18 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मोलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? यहां एटम शब्द नहीं यूज करेंगे, मोलिक्यूल्स यूज करेंगे। क्यों? ये कि मोलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं मोलिक्यूल। अरे समझे कि नहीं समझे?
समझे ना। अब तुमने कहा सर 18 ग्राम दे रखा है, तो कहा मोल निकालो, तो मोल निकालोगे 18 बटे H2O का मोलिकुलर मास जो होता है 18 होता है, तो आएगा 1 मोल। अब मोल आ गया भैया 1, मोल आया कितना 1, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे कि नहीं होंगे। अरे भाई 1 मोल होते हैं कि नहीं होते हैं, मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। अब 18 AMU तुमने कहा सर समझे नहीं, अरे समझो मेरे भाई, H2O का मोलर मास कितना है, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, क्या है 18 ग्राम पर मोल। इसका मोलिकुलर मास क्या है, ध्यान समझना, मोलिकुलर मास क्या है 18 AMU, क्या है 18 AMU। और मोलिकुलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल। क्या एक मोलिक्यूल का मास 18 AMU होगा कि नहीं होगा, क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपसे कोई पूछे तो क्या इसका आंसर 1 होगा कि नहीं होगा, मेरे भाई तुम ही बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। सोचो जरा, देखो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चला आगे बढ़े। अब AMU वाले पे थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए ना। जैसे मैंने लिखा 52 AMU ऑफ हीलियम, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने लिखा 144 AMU ऑफ कार्बन एटम। अब मेरे को क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम निकालना। तो सुनो मेरे भाई, हीलियम का एटॉमिक मास क्या 4 AMU होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्या 4 AMU होगा कि नहीं होगा। तो एक एटम का मास 4 AMU दे रखा है और अपने पास सैंपल है 52 AMU का। तो आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, क्या 52 डिवाइडेड बाई 4 करोगे और इसको काटोगे तो क्या 13 एटम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हीलियम के कितने एटम हो जाएंगे, 13 एटम हो जाएंगे। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, समझ गए ना। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, आगे बढ़े। तुमने कहा सुनो, कार्बन एटम की बात कर रहा है, हमने कहा सुनो कार्बन का एटॉमिक मास कितना मेरे भाई, एटॉमिक मास कितना 12 AMU होता है। इसका मतलब मास ऑफ वन एटम कितना हो गया मेरे भाई, मास ऑफ वन एटम हो गया 12 AMU, क्या हो गया 12 AMU हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ध्यान सुनो मेरे भाई, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एक एटम का मास 12 AMU है, तो 144 AMU में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे तभी तो निकलेगा। 144 बटे 12 करेंगे तो आएगा क्या 12 एटम्स आएगा मेरे भाई, 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ कार्बन। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। प्रॉब्लम नंबर 1.6, प्रॉब्लम नंबर 1.6। अभी मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये टेक्स्ट बुक का आपके एग्जांपल लिया मैंने। दे रखा है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है, 52 U ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 3 सैंपल दे रखा है, नंबर ऑफ एटम बताना मेरे भाई, क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है। और नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, ध्यान समझो मेरे भाई,
52 मोल दे रखा है। 52 मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे कि नहीं होंगे? आपने कहा होंगे भाई, अरे होंगे ना, जरूर होंगे। तो बताइए जरा 52 मोल में क्या आंसर होने वाला है? तो 52 मोल में होगा, क्या होगा, 52 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या समझे कि नहीं समझे? समझे ना? आइए, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तुमने कहा सर 52 मोल में कितना होगा? हमने कहा मेरे भाई 52 गुणे कर दो ना। अरे 52 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसको गुणा भाग कर लीजिएगा। तुमने कहा सर 52U दे रखा है, 52MU और 52U दे रखा है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, अभी क्वेश्चन कराया सेम है। तो हमने कहा एक हीलियम का जो मास है वो 4U है। कितना है? 4U है। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है, नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है। तो सुनो मेरे भाई, क्या 52 में से 4 का भाग नहीं लगा दोगे? क्या 13 एटम्स आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या 13 एटम्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 13 एटम्स आएंगे। और तुमने कहा 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो हमने कहा सुनो मेरे भाई, पहले निकाल लो तुम मोल, और मोल का फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन में क्यों लिखता हूं? जो मास हमेशा गिवन होगा उसको ऊपर रखते हैं। तो 52 डिवाइडेड बाई 13 कि 4। अरे एक हीलियम का एटॉमिक मास कितना? 4 होता है, तो उसका मोलर मास कितना? 4 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 13 मोल आया कि नहीं मेरे भाई? 13 मोल आया कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ एटम्स की बात जब करी हो तो नंबर ऑफ मोल्स एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। 13 मोल में नाम 13 हा 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? समझे ना? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। मैंने दिया 1 ग्राम सोडियम, दूसरा दिया 1 ग्राम सिल्वर, तीसरा सैंपल दिया 1 ग्राम लिथियम। एकदम इत्मीनान से देखो। तुमने कहा सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, सबसे पहले तुम्हें कुछ भी पूछे, कुछ भी दिया हो, क्या निकाल लो? मोल। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, क्या निकालना है? मोल। अब मोल बताएगा कि कितने एटम मेरे भाई। अरे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ, और इत्तेफाकन 10 मोल आया तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ। अब 5 मोल आया तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मोल। आइए मेरे भाई समझते हैं। लिखा हमने मोल, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा क्या? वेट इसका दे रखा कितना? 1 ग्राम। मोलिकुलर मास इसका कितना? एटॉमिक मास कितना भैया? 23। कितना? 23। तो इसका मोल कितना आया? 1/23 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया मेरे भाई? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? क्या 1/23 इंटू Na करते क्या? अभी तक Na नहीं यूज किया था। Na करते क्या Na/23 होगा, जहां पे Na की वैल्यू क्या भैया? 6.022 इंटू 10⁻23 है मेरे भाई। अरे Na का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। या फिर मैं ये लिखूं या फिर ये लिखूं, आंसर सेम है। अब मैं Na में भी बताऊंगा ताकि आपको धीरे धीरे मैं उसी ढर्रे पे लेके जाऊं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मोल निकालना हो, मैंने याद करवाया था कि सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो 108 होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और मैंने गोल्ड का भी बताया था, गोल्ड मतलब Rm Au 197 बताया था। ब्रोमीन का भी 80 बताया था और Hg का भी 200 बताया था। मैंने बोला था सब कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोल क्या हो जाएगा? 1/108। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने हो जाएंगे समझिएगा। सिल्वर मतलब Ag होता मेरे भाई। सिल्वर एटम कितने हो जाएंगे? क्या 1/08 इंटू Na, क्या मैं सीधे सीधे लिख दूं? Na/108 एटम होंगे। ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? भी बाद में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया के टॉप एग्जाम के।
एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये नीट 2021 का नहीं, 21 तो चल रहा है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिएगा समझ में आएगा। मैग्नीशियम था वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमने कहा मोल निकालना, मोल क्या हो जाएगा भैया, वेट दे रखा है 1/7, लिथियम कितना होता है 7, तो मोल हो गया इतना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया मेरे भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, सुनो, क्या Na से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 में, क्या Na/7 आएगा कि नहीं आएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा एटम किसमें होंगे इन तीनों सैंपल में, तो सबसे ज्यादा एटम इसका होगा। क्यों, इसमें जो भाग दिया गया वो बहुत छोटी संख्या है और इसमें जो भाग दिया गया बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ये वाली पूरी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, ये सबसे बड़ी होगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। क्या नंबर ऑफ एटम क्लियर हो गया? चलो, अरे हो गया ना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करना, ध्यान समझिएगा। पहला है 4.4 ग्राम CO2, दूसरा है 1 ग्राम H2, तीसरा है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। समझो मेरे भाई, जब मोलिक्यूल पूछेगा मतलब पूरा CO2, अभी मैंने मोलिक्यूल के अंदर एटम कैलकुलेट करना नहीं बताया मेरे भाई, समझो मेरे भाई क्या आने वाला। मोल निकालोगे तो मोल हो जाएगा क्या भैया, 4.4 डिवाइडेड बाई 44, क्या 0.1 मोल होगा कि नहीं होगा, 0.1 मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताओ, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर मैं Na बोलूं, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल यहां पे क्या 0.1 इंटू Na होगा कि नहीं होगा, जिसे हम 0.1 Na भी लिख सकते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे, Na क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। समझे, मोल क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/18। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गए H2 कितने, अरे 1/18 गुणे Na, या 1/18 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों तो बात एक ही है ना। अरे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, मोल इक्वल टू क्या हो गया, मोल क्या हो गया, देखो जरा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 क्यों, अरे भाई पिछली क्लास में मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना मेरे भाई 100, कितना 100, तो 1/100 हो गया। तो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोलिक्यूल कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू Na हो जाएगा, जिसे हम 0.01 Na भी लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो चलिए बाकी अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब समझते हैं कैसे, थोड़ा सा डेमो दिखाऊं। लिखूंगा मैं 6C6H12O6 और मैं पूछूंगा कि बताओ 18 ग्राम का इसका सैंपल दे रखा है, तो इसमें कितने मोल होंगे, कितने मोलिक्यूल होंगे, कितने एटम होंगे, कितने कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, सारी चीज हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।